नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद गौरव पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के फोटो की ओर संकेत करने वाले प्रश्न तथा कोडेड ब्लड रिलेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पार्ट सेकंड को और अच्छे से समझने के लिए आप रक्त संबंध चैप्टर के पार्ट फर्स्ट की वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको इन चिन्हों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए, माता या पिता है तो उसके लिए अपर एरो का यूज़ करेंगे, पुत्र या पुत्री है तो उसके लिए डाउन एरो का यूज़ करेंगे, भाई या बहन है तो इसके लिए टू साइडेड एरो का यूज़ करेंगे, और पत्नी या पति के लिए इक्वल के साइन का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। बताइए विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, फोटो वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जहां भी मेरी, मेरा या मेरे वर्ड का यूज हुआ है वहां से आप क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ लीजिए, इससे पहले वाला पार्ट और इससे बाद वाला पार्ट, और आपको मेरे वर्ड से स्टार्ट करना है। देखिए दोस्तों, मेरी पत्नी, यहां मेरी वर्ड यूज हुआ है विनोद के लिए क्योंकि विनोद ने कहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं यानी विनोद, और यहाँ मेरी पत्नी यानी विनोद की पत्नी की माता, विनोद की पत्नी की माँ की एकमात्र पुत्री। देखिए, विनोद की पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री खुद विनोद की पत्नी होगी, की पुत्री है, इट मीन्स विनोद की पत्नी की पुत्री। तो देखिए दोस्तों, जो लड़की विनोद की पत्नी की पुत्री है वो विनोद की भी पुत्री होगी, और ये जो पुत्री है ये फोटो वाली लड़की है, क्योंकि दोस्तों विनोद ने कहा था फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा है ये जो फोटो वाली लड़की है मेरी पत्नी की माता की, मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो यही वो लड़की है जो फोटो में दर्शाई गई है। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, विनोद का इस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ये विनोद की पुत्री है। तो देखिए दोस्तों, यहां आपका सही आंसर होगा विनोद इस लड़की का पिता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का। मैंने कहा है आपको मेरे से स्टार्ट करना है, तो औरत कह रही है मेरे दादाजी का, इट मीन्स मैं। अब यहां मैं जो है ये औरत है, दादाजी का। और देखिए दोस्तों, इसके दादाजी से पहले बीच में इसके पिता होंगे, तो पिता के लिए अपर एरो पिता, और पिता के भी पिता इसके दादाजी होंगे, का इकलौता पुत्र है। तो देखिए दोस्तों, मैं, मेरे पिता और मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र यानी मेरे पिता। अब ये जो हैं मेरे पिता, इसके भाई के पिता हैं, इट मीन्स तस्वीर वाले पुरुष के भाई के पिता हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है तस्वीर वाला पुरुष और ये पुरुष का भाई, और इसके भाई के जो पिता हैं वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी मेरे भी पिता हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि जो इस औरत के पिता हैं वो ही
तस्वीर वाले पुरुष के भाई के भी पिता हैं, और जब तस्वीर वाले पुरुष के भाई के पिता हैं तो पुरुष के भी पिता हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों दोस्तों आपस में भाई बहन हुए। ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन। तो देखिए आपसे पूछा गया है तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है, औरत का क्या संबंध है। देखिए दोस्तों यहाँ संबंध औरत का बताया जाएगा। तो तस्वीर वाले पुरुष की ये बहन है, ये औरत तस्वीर वाले पुरुष की क्या है, बहन है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक ब्लड रिलेशन पर। आइए दोस्तों, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, लड़की की तस्वीर है, विजय ने कहा उसकी माँ का भाई, इट मीन्स तस्वीर वाली लड़की की माँ का भाई, इट मीन्स उसका मामा, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र। तो देखिए दोस्तों मेरी से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया मैं यहाँ पर कौन है, विजय, ठीक है। माँ के पिता, विजय की माँ और विजय की माँ के पिता, इट मीन्स विजय के नाना का इकलौता पुत्र। देखिए दोस्तों विजय की माँ के पिता का इकलौता पुत्र, इट मीन्स विजय का मामा, इसका भाई होगा। जो विजय का मामा है, इट मीन्स विजय की माँ के पिता का इकलौता पुत्र, यानी विजय की माँ का भाई जो विजय का मामा है, वो उस लड़की के उसकी माँ का भाई है। इट मीन्स ये हुई वो लड़की, फोटो वाली लड़की, लड़की की माँ, फोटो वाली लड़की की माँ, और ये है इसका भाई। तो देखिए दोस्तों जो विजय की माँ का भाई है वो ही फोटो वाली लड़की की माँ का भाई है। इट मीन्स विजय का भी मामा वही है और लड़की का मामा भी वही है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है दोस्तों, ये जो लड़की है या तो इसकी सगी बहन हो सकती है या इसकी मौसी की लड़की हो सकती है। अगर विजय की मदर अकेली पुत्री है तो ये इसकी सगी बहन होगी, लेकिन अगर विजय की माँ की कोई और बहन है तो ये इसकी मौसी की लड़की होगी। तो देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है लड़की की माँ का, इट मीन्स इसका विजय से क्या संबंध है। इट मीन्स ये जो लड़की है इसकी माँ विजय की क्या लगती है, या तो इसकी मदर होगी या इसकी मौसी होगी। देख लेते हैं। ए माँ, हम तब तक नहीं कह सकते कि वो विजय की माँ है जब तक यहाँ डिक्लेयर ना हो जाए कि ये लड़की विजय की सगी बहन है। तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, बहन तो बिल्कुल नहीं है। सी बुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि माँ की बहन है ना कि पिता की बहन। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन सही होगा आपका या तो माँ या मौसी। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो लड़की है ये इसकी सगी बहन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ था कि विजय की माँ इकलौती पुत्री है अपने पिता की। हो सकता है विजय की माँ की कोई बहन हो, इसलिए यहाँ आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, कोडेड ब्लड रिलेशन। एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जिससे हर बच्चे को डर लगता है। इस टॉपिक का क्वेश्चन या तो ज़्यादातर बच्चे छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। देखिए दोस्तों 1 मिनट आपका लूँगा, पर्सनली आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप सब लोग मेरे भाई बहन जैसे हैं। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सब बच्चे करके आएंगे, वो सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत कम बच्चे करके आएंगे, उनमें से भी या तो बच्चे गलत करके आएंगे या छोड़ के आएंगे। प्लीज़ दोस्तों मत कीजिए ऐसा, यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन गलत होने पर लाखों बच्चे दौड़ से बाहर हो जाते हैं और आपका कंपटीशन आसान हो जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए कोडेड ब्लड रिलेशन को सोल्व करते टाइम आपको केवल 2 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चिन्ह यानी ये जो गुना भाग जोड़ यहाँ दिया है किस रिश्ते को व किस जेंडर को बताता है। इट मीन्स ये साइन किस रिलेशन को और किस जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये आपको देखना है। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर स्टूडेंट घबरा जाता है कि 4-5 मिनट को क्वेश्चन को पढ़ने में चले जाएंगे। बट दोस्तों एग्जामिनर चाहता ही नहीं है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें,
एग्जामिनर चाहता है बस वो चीज़ें आप पढ़ें जो आपके काम की हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, m गुना n का अर्थ है m p की पुत्री है। दोस्तों यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, आप सीधा आइए समीकरण पे। देखिए p, यहाँ पहला साइन है डिवाइड का, और डिवाइड का साइन क्या कहता है, m माता है n की, इट मीन्स पहले वाली माता है दूसरे की। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपका q होगा और q के ऊपर होगा p, और p का जेंडर यहाँ से डिसाइड हो गया, क्यों, क्योंकि p माता है q की। फिर है प्लस का साइन, प्लस का साइन बोलता है m पिता है n के, इट मीन्स q पिता होंगे r के, क्योंकि पहले वाले पिता हैं दूसरे के। तो देखिए दोस्तों यहाँ से q क्योंकि पिता है तो इनका जेंडर हो जाएगा मेल, और ये पिता हैं r के। r का जेंडर भी डिसाइड नहीं हुआ है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर साइन है माइनस का, माइनस का साइन कहता है m भाई है n का, इट मीन्स पहले वाला भाई है दूसरे का, तो यहाँ r भाई होगा t का। तो यहाँ से भाई होने पर r का जेंडर डिसाइड हो गया दोस्तों कि r क्या है, एक मेल है, और ये भाई है t का, ये भाई है t का, t का जेंडर अभी नहीं पता। फिर है यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या कहता है दोस्तों, m पुत्री है n की, इट मीन्स ये t पुत्री होगी k की। तो देखिए t पुत्री है, इट मीन्स ये फीमेल जेंडर है, और किसकी पुत्री है दोस्तों, ये पुत्री है k की। अब देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछा गया है p का k से क्या संबंध है, इट मीन्स ये जो p है ये इस k की क्या है। देखिए दोस्तों p का पुत्र है q, और q का पुत्र है r, और r की बहन है t, इट मीन्स q की पुत्री, और ये t k की भी पुत्री है। ऐसा कब संभव है दोस्तों, ऐसा तब संभव है जब q k का पति हो, या ये कह सकते हैं कि k q की पत्नी हो। तो दोस्तों गारंटी से ये दोनों पति पत्नी है, तो यहाँ से हमें पता चला कि k एक फीमेल जेंडर है। तो देखिए दोस्तों p का k से संबंध बताना, इट मीन्स p k की क्या लगती है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ दिया है पुत्र वधू, दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ सास, तीसरा ऑप्शन है नंद या साली। देखिए दोस्तों अगर k की बात की जाए तो k तो है पुत्र वधू, लेकिन आपसे पूछा गया है p का k से क्या संबंध है। तो दोस्तों p k की सास है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, बट हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं, यदि $a b का अर्थ है कि a b का पिता है। दोस्तों क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। आइए सीधा समीकरण पे आते हैं। कौन सा समीकरण दर्शाता है कि m n की दादी है। तो देखिए दोस्तों m n की दादी कब होगी, n के ऊपर उसके पिता होने चाहिए, उसके पिता की माँ होनी चाहिए m, तो ये n की दादी हो जाएंगी। देखिए कैसे, ये आपका n के ऊपर होंगे n के पिता, इट मीन्स पॉजिटिव जेंडर, और इसके पिता के ऊपर होंगी n, इट मीन्स n की दादी। अब यहाँ ये एक फॉर्मेट बन गया, यहाँ आपको ये साइन एडजस्ट करने हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे, ऊपर से आ जाइए दोस्तों। यहाँ क्या रिलेशन बनता है, माँ और पुत्र का रिलेशन बनता है। तो माँ के लिए देख लीजिए, ये है माँ, स्टार बताता है ए बी की माँ है, तो यहाँ पर क्या होगा, m इसकी क्या होंगी माँ, तो यहाँ आपका आएगा स्टार। अगला रिलेशन बनता है पहले वाला दूसरे का पिता, इट मीन्स ये जो व्यक्ति है ये n का क्या है, पिता है। तो यहाँ मुझे एक कैरेक्टर सेट करना पड़ेगा, और पिता के लिए देख लीजिए, पिता ए बी का पिता है, डॉलर बताता है इस बात को, तो यहाँ आपका डॉलर का साइन, तो ये हो जाएंगे पिता। अब यहाँ कैरेक्टर कैसे लें, ऑप्शन से देखिए दोस्तों, M R N ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें यहाँ दिए गए थे, बट दोस्तों यहाँ पर T और R दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो यहाँ नहीं बताए थे, ये हमें एडजस्ट करने हैं। तो देखिए दोस्तों अगर मैं इससे पहले एक कैरेक्टर एडजस्ट करूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं यहाँ T को एडजस्ट करता हूँ तो T पिता हो जाते हैं N के, और अगर इसके बाद मैं एक कैरेक्टर और एडजस्ट करूँ, क्या
अगर इसके साथ, क्योंकि देखो यहाँ पर दोस्तों स्टार और डॉलर का यूज़ हो चुका है, अगर मैं यहाँ @ को यूज़ कर लूँ इसके साथ और यहाँ मैं एक कैरेक्टर और ले लूँ जो कि आपका आर है, तो क्या इस रिलेशनशिप पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इधर की रिलेशनशिप में हमने कुछ ऐड किया ही नहीं है। तो अब देखिए क्या बात बनती है। यहाँ आपकी समीकरण बनी, m माता है t की, t पिता है n का, और n @ क्या बताता है? पत्नी है r की। तो n r की पत्नी है, लेकिन t या m की रिलेशनशिप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि जो n है वो m की क्या है? पोती है, और m जो है वो n की दादी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया कि ये फीमेल जेंडर है। क्यों? क्योंकि ये r की पत्नी है, और r का भी जेंडर डिसाइड हो गया कि ये एक मेल जेंडर है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ से आपका m स्टार t डॉलर n @r। तो दोस्तों ये आपका राइट ऑप्शन होगा। तो ये यहाँ मुझे मिलता है थर्ड ऑप्शन में, m स्टार t डॉलर n @r। तो दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर, ये आपका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यदि क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है दोस्तों, समीकरण पे आइए। n#a डॉलर b स्टार d में d का n से क्या संबंध है? तो आइए दोस्तों समीकरण को डिकोड करते हैं। तो यह है आपका n, और डॉलर क्या बताता है? p क्योंकि माता है, तो यहाँ पर n माता होगी a की। इट मीन्स ये माता है तो फीमेल जेंडर है, और ये है a, या तो इसका पुत्र है या पुत्री, जेंडर अभी डिसाइड नहीं हुआ है। डॉलर क्या बताता है दोस्तों? p क्यों का पिता है, इट मीन्स ये पिता है, पहले वाला पिता है दूसरे का, तो a पिता होंगे b के। तो यहाँ आ गया दोस्तों आपका b, और पिता है तो मेल जेंडर है। उसके बाद है दोस्तों स्टार। स्टार बोलता है p क्योंकि बहन है, इट मीन्स ये पहले वाली बहन है दूसरे की, तो यहाँ b बहन होगी d की, तो b का जेंडर डिसाइड हो गया। और ये बहन है दोस्तों किसकी? d की। अब आपसे पूछा गया है d का n से क्या संबंध है। समझो दोस्तों, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी d का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ, और यहाँ n से रिलेशन पूछा है। देखिए ये है n, ये n का पुत्र, ये n के पुत्र की बेटी यानी इसकी पोती। अब अगर इसका जेंडर मेल है क्योंकि ये b का भाई है, तो ये n का क्या होगा? पोता। अगर इसका जेंडर फीमेल है तो ये n की क्या होगी? पोती। लेकिन जेंडर डिसाइड हो ही नहीं पाया, तो हम नहीं कह सकते कि ये पोता है या पोती है। तो देखते हैं ऑप्शंस। भतीजा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पुत्र की बेटी का या तो भाई है या बहन है। पोता हो सकता था अगर इसका जेंडर पता चल जाता, तो दोस्तों पोता भी नहीं है। पोती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जेंडर पता होता तो हम बोल सकते थे कि n की पोती है ये d। क्यों? क्योंकि इसके पुत्र की या तो बेटी है या बेटा है। तो ये ऑप्शन भी गलत। आंकड़े अपर्याप्त, ये आंकड़े अपर्याप्त हैं दोस्तों वास्तव में। क्यों? जब तक जेंडर डिसाइड नहीं हो जाए, जब तक हम नहीं कह सकते कि ये इसका पोता है या पोती है। तो इस कंडीशन में सही आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए दोस्तों कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ये जो मैं कोडेड ब्लड रिलेशन टॉपिक करा रहा हूँ, ये भी मैंने आप जैसे ही एक मित्र के कहने पर, उसके कमेंट पर मैंने स्टार्ट कराया था। अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन केवल ऑप्शन को देखने से सोल्व हो जाएगा। बस आप समीकरण पर आ जाइए। देखिए
किस कथन का अर्थ है कि P जी की पुत्री है। देखिए दोस्तों, P पुत्री है जी की, तो ये बात तो क्लियर है कि ये जो P है ये फीमेल जेंडर होना चाहिए, और ये मेल जेंडर हो या फीमेल जेंडर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों? अगर ये पिता है तो भी ये पुत्री होगी, अगर ये माता है तो भी ये पुत्री होगी। तो देखिए यहाँ प्लस हो या माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देख लीजिए यहाँ पहले पिता के लिए देख लीजिए क्या साइन है, वाई, वी वाई का पिता है, इस बात को बताता है प्लस का साइन। तो यहाँ मैं पहले लगा लेता हूँ प्लस। माता भी हो सकती है, माता के लिए देख लीजिए परसेंटेज बताता है कि वी वाई की माता, इट मीन्स पहले वाली दूसरे की माता है, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज भी लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका जेंडर डिसाइड करने के लिए मुझे एक कैरेक्टर और चाहिए। क्यों चाहिए दोस्तों? हर लाइन में दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करने के बाद ही पता लगता है कि कौन मेल जेंडर है कौन फीमेल जेंडर। देख लीजिए v प्लस वाई का अर्थ है कि v y का पिता है, तो v का जेंडर यहाँ से पता लगता है, y का पिता है तो पुरुष है। तो यहाँ पर p का जेंडर देखने के लिए मुझे एक कैरेक्टर और चाहिए। तो एक कैरेक्टर, अब मैं यहाँ ऑप्शन पर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, g और p के बीच में प्लस या परसेंटेज होना चाहिए। यहाँ पर g और t के बीच में प्लस है, लेकिन होना चाहिए g और p के बीच में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर g प्लस t है, जबकि होना चाहिए g प्लस p या g परसेंटेज p, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ ये दोस्तों ये है आपका g प्लस p, इट मीन्स g प्लस का मतलब क्या है? पिता, पिता है किसका? p का, तो ये ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। अगर यहाँ परसेंटेज होता तो भी ऑप्शन हो सकता था। क्यों? क्योंकि फिर बन जाता कि g p की माता है। तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन हम अभी आगे चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से पता चलता है कि g प्लस p यानी g p का पिता है, क्योंकि प्लस का साइन पिता को बताता है। और गुना, गुना क्या कहता है? गुना के लिए देखिए यहाँ पर है आपका दोस्तों v y की बहन है, इट मीन्स p t की बहन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ गुना लगाता हूँ और यहाँ पर t कैरेक्टर को रख देता हूँ, तो मुझे यहाँ से p का जेंडर पता लग जाता है कि ये फीमेल कैरेक्टर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि g p की पुत्री है और t की क्या है? आपकी t की बहन है। तो पता लग गया कि g p की क्या है, वास्तव में क्लियरली यहाँ पता लग गया कि ये g की पुत्री है। तो यहाँ आपकी समीकरण क्या बनी दोस्तों? समीकरण बनेगी g प्लस p गुना t। जिस समीकरण के लास्ट में ये है वो ही आपका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आंसर आपका सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।